चलो अच्छा हुआ, घर के दुश्मन से छुटकारा तो मिला। पता तो चला कि आखिर घर का भेदी था कौन। क्या सचमुच पता चल गया है? सचमुच भेदी से पीछा छूट गया हमारा। अब समीर का क्या करें हम लोग? सुरीली तो चली गई, लेकिन इस बेचारे को कैसे समझाएंगे हम लोग? इस नन्ही सी जान को किस तरह से इस्तेमाल करती रही वो अपनी तरकीबों से। पता नहीं कहां से लाई होगी उसे। मैंने बताया ना आपको आंटी जी, सुरीली समीर को एक अनाथ आश्रम से लाई थी। यहाँ वसंत विहार में ही है आनंद मठ अनाथ आश्रम। वहाँ अनाथ आश्रम के मैनेजर वगैरह को रिश्वत खिलाकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया और समीर को यहाँ ले आए। हम लोग वहाँ भी चंदा देते हैं हर साल। मैनेजर की तो अच्छी खबर लूंगा मैं। उसे रखा गया है वहाँ बच्चों की सेवा के लिए और वो चंद रुपयों के कारण ऐसी नीच हरकतें करता है। अनिकेत बेटा, चाहे इसमें इसका कोई कसूर ना हो, लेकिन फिर भी समीर के बारे में कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना हमें। और हम नहीं चाहते कि इन नए हालातों को जानकर वो बेचारा डर जाए। लेकिन फिर भी सच का सामना तो हम सबको करना ही पड़ेगा ना। और सच यही है कि समीर मेरा बेटा है, समीर को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरा बेटा है समीर, प्लीज। सागर, आप लोग झूठ बोल रहे हो। समीर को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। सागर, बेटा बेटा जाकर तुम सागर को समझाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तू मेरा बेटा है, तू कहीं नहीं जा मेरे को छोड़ के। प्रॉमिस, प्रॉमिस, कहीं नहीं जाएगा। तू मेरा बेटा। सुनिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए आप। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। देखिए, हमारी बात मानिए। अगर मैं दरवाजा खोला तो तुम लोग समीर को ले जाओगे। मेरा बेटा है, मैं इसका पापा हूँ। सुनिए हमारी बात। समीर कहीं नहीं जाएगा। देखिए, हमसे दूर कोई नहीं कर सकता है समीर को। समीर हमारे परिवार का हिस्सा है ना। कोई अपने बच्चे को दूर भेजता है क्या अपने से? आपसे कोई दूर नहीं करेगा उसे। आप खुली दरवाजा। सागर प्लीज दरवाजा खोलो। आई प्रॉमिस समीर को यहाँ से कोई नहीं भेजेगा। दरवाजा खोलना मिस्टर ओशियन, प्लीज दरवाजा खोल। वंदा, देखो बेटा, हम बिल्कुल सेम है। हम एक जैसे, सेम शर्ट, सेम जीन्स, कैप, हमारी स्माइल भी सेम है। ये देखो।
ये मेरा बेटा है, मैं इसका पापा हूँ ना, मैं हूँ ना इसका पापा। बिना किसी शक के आप ही इसके पापा हैं और हम इसकी माँ। खून का रिश्ता ही सब कुछ थोड़ी होता है। अगर वही सब कुछ होता तो कन्हैया की माँ यशोदा होती क्या? ये हमारा ही बच्चा है और इसे हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, कोई नहीं, कभी भी नहीं। प्रॉमिस। बस कीजिए ना महुआ दी, और कितना रोएंगे आप? देखिए, कम से कम अब आपको कार्तिक जीजू की असलियत तो पता है, और बेवकूफ नहीं बना सकते आपको। और वैसे भी ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी खत्म हो जाए वही अच्छा है। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, कितना भरोसा करती थी मैं। और कार्तिक ने क्या किया? मुझे बार बार धोखा दिया। चंद्रा, शायद मैंने ही कुछ पाप किए होंगे जिसकी सजा मुझे अभी मिल रही है। मैंने तुम्हारे और हर्ष की शादी में भी रुकावट डालने की कोशिश की थी ना। मुझे लगा था हर्ष बहुत बुरा है, पर हर्ष कितना अच्छा पति साबित हुआ। और कार्तिक ने सबके सामने मेरी नाक कटा दी। बस कीजिए ना दी। वैसे हर्ष तो हमेशा से ही सबकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए तो सबके सामने उन्होंने सच्चाई लाई। वैसे उनकी हिम्मत कैसे हुई? आप चंद्रा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हर्ष ने महुआ की मदद करने के लिए कार्तिक को एक्सपोज किया है, तो पति प्रेम में तुम भी उतनी ही अंधी हो जितनी कभी महुआ हुआ करती थी। आप कहना क्या चाहती है दी? सिर्फ इतना ही कि अगर वाकई हर्ष महुआ की मदद करना चाहता था और उसे कार्तिक का सच बताना चाहता था, तो इस तरह सबके सामने तमाशा करके नहीं, ये चोरी छुपे वीडियो टेप बनाकर नहीं, बल्कि घर की प्राइवेसी में मुझे, छोटी माँ या किसी को भी कॉन्फिडेंस में लेकर वो सच बता सकता था। पर नहीं, यहाँ तो ऐसा लगा जैसे हर्ष कार्तिक की सच्चाई नहीं बताना चाहता था, बल्कि खुद का ही कोई मतलब साध रहा है। पर दिया, ये सच है कि मैंने कार्तिक को कभी पसंद नहीं किया। ये भी नहीं है कि मैं हर्ष पर भरोसा करती हूँ, वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन लगता है तुम दोनों ने अपनी आंखों में प्यार की पट्टी बांध ली है और अपने दिमाग पर ताला लगा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों का भला चाहा है। आखिर तुम दोनों मेरी बहनें हो। तुम दोनों से ज्यादा सगा मेरा और कोई नहीं है। और मुझे यकीन है कि इस वाक्य के बाद तुम दोनों मेरी बात ना मानने की गलती अब कभी नहीं करोगी। अब से वही करोगी जो मैं कहूंगी। अब ठीक कह रही थी। आज से मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। हर हर गंगे कृपा करो, हर हर गंगे कृपा करो, हर हर गंगे कृपा करो, हर हर गंगे कृपा। क्या हो रहा है ये? मीरा दी, हम इस घर को पवित्र कर रहे हैं। अभी अभी हम सबकी नजरों के सामने एक इतना खतरनाक व्यक्ति इस घर से रुखसत हुआ है। सुरीली सुरीली, राम राम राम, हर हर गंगे, हर हर।
क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी नहीं सिंदूरा दीदी, हम तो आपको भी पवित्र कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं सिंदूरा दीदी कि आपका और सुरीली के साथ कुछ एक्स्ट्रा ही वास्ता था, तो इसलिए हम उसकी छाया से आपको मुक्त कर रहे हैं। अब आप तो अच्छी तरह जानती हैं सिंदूरा दीदी कि हम अपने कान और आंखें हमेशा खुली रखते हैं। मुंह तो खैर कभी कभी खोलते हैं, जैसे कि अभी खोल रहे हैं, आपको यह बताने के लिए कि आप चाहे इस बात को जितना भी नकारें, लेकिन हमें सुरीली जी की बात में सच्चाई दिखाई दे रही थी कि आप उनको शायद दिया करती थी। हमने कई मर्तबा खुद अपनी आंखों से आपको देखा है सुरीली जी के साथ संगठित होते हुए, खुसफुस करते हुए यहीं अपने गार्डन में। और हैरानी हमें इस बात की है कि अगर आप सुरीली जी से इतनी नफरत करती हैं, उनको घर से भी बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर आप उनकी मदद काहे कर रही थी? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको हमारे कमरे में वो टेप ढूंढते हुए जिसमें सुरीली और कार्तिक की सारी करतूतें मौजूद थी। और वो सुरीली की डीएनए वाली बात, उस बात में हमें सच की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। समझदार तो फिर ये भी समझ गए होंगे मेरे इस घर से सुरीली को निकालने में चुटकियों भर का भी वक्त नहीं लगा। और ये बात सच है जो मैं जानती हूँ कि तुमने कार्तिक को एक्सपोज महुआ की नहीं बल्कि अपनी खुद की भलाई के लिए किया। वो क्या है ना, छल कपट साफ तुम्हारे चेहरे से टपकता है, इसलिए अपनी खैर मनाओ। तुम अब तक इस घर में हो, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की तरह तुम्हारा बोरिया बिस्तर भी से रुखसत हो जाए। खुश रहो। हमारी धर्मपत्नी से हमारी चुगलियां, बहुत बुरी बात। लगता है अब सिंदूरा के बाल कसने ही होंगे हर्ष बाबू, कसने ही होंगे। हर हर गंगे। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? हम अभी जिया जी को बुला कर आते हैं। माँ, क्या हुआ आपको माँ? क्यों? हम खुद आना चाह रहे थे तुमसे माफी मांगने, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा। हम बार बार गलती करते रहे तुम पे शक करने की, पर बार बार तुमने ये साबित किया कि तुम कितनी पाक, कितनी पवित्र हो। कभी कोई गिला नहीं किया तुमने, कभी नहीं, कभी कोई मलाल नहीं किया कि क्यों इतने इम्तिहान देने पड़े तुम्हें। और एक हम अभागे हैं कि मंदिर की इस देवी की पूजा तो करते रहे, पर घर की इस साक्षात देवी को
उसकी कदर नहीं कर पाए। क्या करें, अपनी पोते के मोह में स्वार्थी हो गए थे हम। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है बेटा। हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर दो। ऐसी बातें करके हमें गुनहगार बना रही है माँ। माँ, बड़े भी कभी बच्चों से माफी मांगते हैं? नहीं ना? ऐसे मत कीजिए आप। जो कुछ भी हुआ माँ, इसमें आपका या बाकी के घर वालों का कोई दोष नहीं था। सुरीली ने ऐसा जाल बिछाया था माँ, उसने सबको अपने वश में कर रखा था कि कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा था माँ। इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है माँ। पुरानी बातों को आप भूल जाइए माँ। चलिए आंसू पोंछिए। और ऐसी बातें करके अब हमें हमारे शंभुनाथ के सामने गुनहगार मत बनाइए माँ। चलिए हम लोग साथ में दिया जलाएं माँ। एक बार वो असली डीएनए रिपोर्ट्स मांग कर क्यों नहीं आती जो इस सिंदूर रानी छुपा कर रखी? एक बार मांग कर देखो, एक बार मांग कर देखो, एक बार मांग कर देखो। अरे तुषार, तूने तो खामखा यूं ही मेहनत कर। असली डीएनए रिपोर्ट्स चाहिए थी ना तुम्हें, तो अपनी सिंदूरा दी से मांग लेते जो उसने छिपा के रखी हुई है अपने पास। वो सुरीली की डीएनए वाली बात, उस बात में हमें सच की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। क्या कुछ हमें पता चल गया है? सचमुच भेदी से पीछा छूट गया है हमारा। वो डीएनए रिपोर्ट अभी भी मेरे पास ही है, जिसमें साफ लिखा है कि समीर सागर का बेटा नहीं है। अनिकेत पहले ही मुझसे कुछ अजीब सुर में बात कर रहे हैं। अगर कहीं गलती से वो रिपोर्ट किसी के हाथ लग गई तो आज तो बच गई हूँ, मगर उन हालात में इतनी सफाई से बच निकलना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि मुसीबत की उस जड़ को अभी खत्म कर दिया जाए। सुरीली के साथ काट के इसके साथ हर वो उंगली